हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड यानी कि एपिसोड 112 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज का ये एपिसोड सबसे ज्यादा अवेटेड एपिसोड था, इसीलिए ये एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में जैसा की हमने देखा था, सी हाओ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। सी हाओ अपने भाई को, उसके बाद फिर अपने सुप्रीम बोन जो की ऑलमोस्ट टूट चुका है उसको फिर देता है और उसको देते ही सी हाओ की वहाँ पे डेथ हो जाती है। जिसके बाद सी हाओ की बॉडी को वहाँ से स्टोन विलेज लेके आया जाता है, जहाँ पे उसे गॉडल्यू के पेड़ के पास लिटा दिया जाता है। पर सी हाओ के बॉडी के आसपास एक बहुत ही रेयर गॉडली प्लांट उग जाता है, जो कि सी हाओ की बॉडी में कभी ना सड़ने वाली एंजाइम्स को थ्रो करता है, जिसकी वजह से सी हाओ की बॉडी अब हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से रहेगी और वो डीके नहीं होगी। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं अभी अब काफी दिन बीत चुके हैं और ये सीन हम लोगों को सी किंगडम का दिखाया जाता है। सी किंगडम में सभी लोग सैड हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे बहुत ही तेज 3 अलग अलग तरह की रोशनी दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं, ये रोशनी अपर रेल्म से आ रही है। ये देखकर सभी लोग अपने अपने पैलेस से बाहर निकल आते हैं और हम देखते हैं वो रोशनी 3 अलग अलग तरह के स्क्रॉल में बदल जाती है, जो कि एक मैसेज लेकर आई है। ये मैसेज अपर रेल्म के गॉड्स की तरफ से होता है, जो कि यहाँ पे सी किंगडम के लोगों को धमका रहे हैं, यहाँ के प्रिंस को धमका रहे हैं, एम्पायर को धमका रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारे अपर रेल्म के लोगों के साथ फाइट करके बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और इसीलिए अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी तुम लोगों के पैलेस का वो रेयर वॉइड फर्नेस हमारे हवाले कर दो। अगर तुम लोग हमारे ऑर्डर को नहीं मानोगे तो फिर अपर रेल्म की पूरी आर्मी तुम्हारे इस सी किंगडम और इस अर्थ पे हमला कर देगी। उसके बाद हम लोग तुम्हारे इस पूरे सी किंगडम को बर्बाद करके उस वॉइड फर्नेस को ले लेंगे और तुम्हें इन सब चीज का अंजाम तुम्हारे खून से चुकाना पड़ेगा। ये कहकर वो स्क्रोल्स वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग ऐसे ही शांत खड़े डर के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। अपर रेल्म की ये धमकी इसीलिए आ रही है क्योंकि इन लोगों को भी ये जरूर पता चल गया होगा कि सी हाओ की डेथ हो चुकी है और अब उन लोगों से टक्कर लेने वाला अर्थ में कोई नहीं बचा है। तब हम लोगों को सी किंगडम के कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि अपने एम्पायर से कह रहे हैं पिछले बार में ये लोगों ने अपने बहुत सारे आदमियों को खोया है, पर अभी भी इन लोगों की हिम्मत नहीं टूटी है और वो हम लोगों के ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं। इन लोगों ने हम लोगों को उस वक्त काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इतना ज्यादा नुकसान कि हम लोग उसको भरपाई कभी भी नहीं कर सकते हैं। पर अब समय आ गया है, हम लोग इसका बदला ले। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकते हैं कि दोबारा से ये लोग आए और हम लोगों को इस तरह से पीट दें। जिसके बाद हम देखते हैं ये बात सुनकर एम्पायर भी खड़ा हो जाता है और फिर गुस्से में कहता है, तो फिर ठीक है, सभी कंट्रीज को ये मेरा ऑर्डर पहुंचा दो। अब एक वार होगी और हम लोग इन अपर रेल्म के लोगों को उनकी औकात दिखाएंगे। इस वार के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग अपने एम्पायर का ऑर्डर का पालन करते ही इधर उधर इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं, जिसकी खबर अपर रेल्म के लोगों को भी लग जाता है और हम इसका अंजाम देखते हैं। अपर रेल्म के लोगों के द्वारा सी किंगडम के ऊपर हमला शुरू हो जाता है। फिर से एक बार सी किंगडम के ऊपर मौत का मंजर छा जाता है। काउंटलेस पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक सी किंगडम के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को सी हाओ की ओर ले जाती है। स्टोन विलेज में सभी लोग सी हाओ के डेड बॉडी के सामने आकर खड़े हुए हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं सी हाओ की बॉडी में कुछ होता है। अचानक से सी हाओ के ब्लड सेल्स उसकी बॉडी में फ्लो करने लगते हैं और अचानक से सी हाओ की बॉडी पूरी तरह से जगमगाने लगती है। ये बात देखकर, ये इंसिडेंट देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है। वहीं हम सी हाओ के बॉडी के अंदर देखते हैं, यहाँ दोस्तों सी हाओ का हार्ट उसका धड़कने लगता है। सी हाओ की सांसें वापस आने लगती है। सी हाओ मुंह खोल के सांस लेने लगता है। सी हाओ का बॉडी मूव करने लगता है और अचानक से सी हाओ के बॉडी के अंदर से बहुत ही जोर की स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स निकलने लगती है। शॉक वेव धीरे धीरे करके इस पूरी जगह में फैल जाती है। इसका इफेक्ट हम देखते हैं, यहाँ पे खड़े सभी लोग ही इस शॉक वेव से हिल के रह जाते हैं। दोस्तों ये शॉक वेव्स और कुछ नहीं बल्कि सी हाओ के हार्ट का बीट है। यहाँ फेनिक बीस्ट और चैंप लोग इस इंसिडेंट को देखकर घबरा गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कहीं ये माउंटेन के एंशिएंट बीस्ट के चपेट में तो नहीं आ गया है। तो फिर हम देखते हैं चैंप अपना एक रेलिक निकालता है और फिर उससे एक एनर्जी वेव सी हाओ की ओर शरीर में भेज देता है, जिससे दोस्तों सी हाओ के बॉडी से निकलने वाली वो हार्ट बीट शॉक वेव वो एक जगह चैनलाइज हो जाती है और फिर सी हाओ की बॉडी उस वक्त स्टेबल होने लग जाती है। यहाँ पे स्टोन विलेज के एल्डर ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो चुके हैं, इमोशनल हो चुके हैं, कह रहे हैं मेरे बच्चे ये क्या हो रहा है। और हम उस वक्त
वक्त सिहाओ के बॉडी के नर्व सेल को देखते हैं जिसके अंदर ब्लड सेल तेजी से इधर उधर घूमने लगते हैं। हमें ये पता चलता है कि इस वक्त सिहाओ के बॉडी की जो सुप्रीम बोन है वो सिहाओ के बॉडी के सुप्रीम ब्लड की मदद से उसके बॉडी को रिपेयर कर रही है। लिटिल फेनिक्स की ये बात सुनकर एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ चैंप अपनी जो एनर्जी चैनलाइजेशन कर रहा है उसकी वजह से सुप्रीम ब्लड को और ज्यादा एनर्जी मिल रही है। पर दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे पूरी एनर्जी सुप्रीम ब्लड से जा रही है और एक साथ सिहाओ का सुप्रीम बोन प्लस उसका बॉडी उसका मसल रिपेयर हो रहा है। अगर ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ तो सिहाओ के बॉडी के अंदर से उसकी सुप्रीम ब्लड खत्म हो जाएगी। सभी लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं पर यहाँ लिटिल फिनिक्स कह रही है अगर सिहाओ के बॉडी का सुप्रीम ब्लड हट जाएगा तो उसकी बॉडी में दोबारा से उसकी ट्रू ब्लड रीअपीयर हो जाएगी। ये सारी बातें हो ही रही थी तभी हम देखते हैं सिहाओ के बॉडी से एक जोर का धमाका होता है। बहुत ही तेज रोशनी सिहाओ के बॉडी से निकलती है जो कि सभी की आंखों को चौंधिया देती है। धीरे धीरे करके सभी लोग जब अपनी आंखें खोलते हैं देखते हैं सिहाओ की बॉडी सोने की तरह चमक रही है। ये देखकर एल्डर उसके पास रोते हुए दौड़ते हुए चले जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये वो समय है जब वहाँ पे एक जोर का ब्लास्ट होगा। अब ये चीज का रियलाइज करते ही चैंप और फिनिक्स भी वहाँ पे दौड़ के जाते हैं, सिहाओ की बॉडी पे कूदते हैं लेकिन एक जोर का धमाका हो जाता है। धमाका इतना जोर का होता है वहाँ पे पहाड़ टूट जाती है। पर जब हम लोगों को इन लोगों को दिखाया जाता है हम देखते हैं चैंप और फिनिक्स अपनी एनर्जी से इस धमाके को ज्यादा फैलने से रोक देते हैं जिसकी वजह से सिहाओ की बॉडी स्टेबल हो जाती है और वो हवा में फ्लोट करने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं चैंप और फिनिक्स बात कर रहे हैं। सिहाओ के ब्लड सेल्स की वजह से सिहाओ की बॉडी रिकवर हो रही है और उससे उसका सुप्रीम बोन बन रहा है। ये सुप्रीम बोन उसके जो बॉडी में बचे हुए सुप्रीम बोन्स थे उन सभी से दोबारा से इकट्ठा होके बन रहा है जिसकी वजह से हम देखते हैं सिहाओ के हाथ हिलने लगते हैं, वो अपना मुट्ठी बना लेता है। आप लोग जरूर ये सोच रहे हैं कि सिहाओ का सुप्रीम बोन बन कैसे रहा है जब उसने अपना सुप्रीम बोन अपने भाई को दे दिया था। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि ये सुप्रीम बोन वो है जो कि सिहाओ के बॉडी के अंदर थोड़े मोड़े बच गए थे और यहाँ पे ये चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि सिहाओ ने वहाँ मौत के बाद का सुप्रीम वैली जाने का रास्ता रोक दिया है। मतलब कि उसने मौत को एक्सेप्ट नहीं करा और वापस से उसकी आत्मा उसके शरीर में आ रही है जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे सिहाओ की बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन फील करने लगती है। सिहाओ की बॉडी हिल रही है ये देखते ही एल्डर वहाँ पे दौड़ कर जाते हैं, सिहाओ के हाथ को पकड़ लेते हैं, उसको उठाने की कोशिश करने लगते हैं। सिहाओ मेरे बच्चे उठ जाओ। यहाँ पे लिटिल फिनिक्स कह रही है सिहाओ के बॉडी के सारे इंजरीज तो हील हो चुकी है तब भी सिहाओ अभी तक जाग क्यों नहीं रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है? क्या सिहाओ कहीं पे फंस गया है? अब ये देखते ही हम देखते हैं लिटिल चैंप वहाँ ऊपर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली है, जाग जाओ सुबह हो गई है, उठ जाओ सिहाओ हम लोग तुम्हें पुकार रहे हैं। और हम सिहाओ की बॉडी को देखते हैं जो कि अनएंडिंग ओशन में गिर रही है। यहाँ पे उसकी इस अनकॉन्शियस सोल पे लिटिल चैंप की आवाज कॉन्शियसनेस का वेव ला रही है और इसी के साथ हम देखते हैं सिहाओ को बहुत सारे बबल्स के रूप में उसकी यादें उसके शरीर के पास दिखाई देने लगती है। सिहाओ की आंखें खुल जाती है, उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि उसको उठा रही होती है और इसी बात पे हम देखते हैं सिहाओ वापस से अलर्ट हो जाता है। अलर्ट होते ही वो वापस से उस ओशन से तेजी से बाहर निकलने लगता है यानी कि फाइनली सिहाओ की सोल फ्री हो चुकी है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर इस दुनिया में एल्डर सिहाओ के हाथ को पकड़ कर रो रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, कह रहे हैं सिहाओ मेरे बच्चे जाग जाओ। और तभी हम सिहाओ के बॉडी के अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी उभरता हुआ देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट नजर आते हैं जो कि इकट्ठा होकर सिहाओ के बॉडी के अंदर चले जाते हैं और एक तेज रोशनी के साथ हम लोगों को हमारा हीरो सिहाओ दिखाया जाता है जो कि वापस से जाग चुका है, हीरो जैसे उन सभी लोगों के सामने खड़ा हुआ है। ये नजारा देखकर सभी लोगों की आंखें भर आती है। सभी लोग अपने हीरो को देखकर, अपने भाई को देखकर, अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। सो दोस्तों फाइनली सिहाओ वापस जाग चुका है। ग्रैंडपा तब सिहाओ को पकड़ लेते हैं। सिहाओ भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। तब वो अपने सामने देखता है जहाँ उसके दोस्त लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। सभी की आंखें भरी हुई है। सभी लोग कह रहे हैं भाई तुम जाग गए। पूरी तरह से ये खुशियों वाला माहौल छा जाता है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के ऊपर लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं ही हूँ जो आपके लिए ऐसे कमाल की वीडियो हमेशा ही लेकर आता रहूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।